वसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती हैं ये दो चीजें, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। साल भर में कभी भी नहीं होती धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, वसंत पंचमी पर चाहे कुछ भी करना, लेकिन ये दो चीजें जरूर खा लेना, इससे आप माला माल हो सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घरों, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में माता सरस्वती का भव्य पूजन किया जाता है। साथ ही वसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बसंत पंचमी को आमतौर पर सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहलाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, शट्टिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। ये दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव और माता रति को भी समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान श्री कामदेव की भी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन भी किया गया है जिन चीजों का भोग अगर आप बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उसी का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान कामदेव की भी असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता भी हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बनने लग जाएंगे। आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलने लग जाएंगे। इसके अलावा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जहाँ कुछ चीजें खाने की सलाह दी जाती है, वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन भी किया गया है जिनका सेवन भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव भी आपसे नाराज हो जाएंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन बसंत पंचमी पर कर लेते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे घर में सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है, अशांति बनने लगती है और दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी का महत्व क्या होता है और बसंत पंचमी पर किन चीजों का भोग माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को लगाना चाहिए और साथ ही किन चीजों का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको वसंत पंचमी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले जानते हैं इस साल मतलब 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2025 में पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 2 फरवरी वसंत पंचमी को
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृतकाल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि के सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो पाए। और ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक थी। फिर माता सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती प्रकट हुई। इसी के कारण वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, ये है वसंत पंचमी का महत्व। अब जानते हैं कि वसंत पंचमी पर माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, पीली सरसों का साग। जी हाँ दोस्तों, सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में वसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में सुख फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में वृद्धि भी होती है। नंबर 2, कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि ये पीले रंग की होती है, जो इस त्योहार का प्रमुख रंग है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही ये देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग भी है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीले रंग की कद्दू की सब्जी खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन ये सब्जी जरूर बनाइए और भगवान को अर्पित करिए, इसे शुभ माना जाता है। साथ ही इसका सेवन भी कीजिए। नंबर 3 है चने की दाल और लौकी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है, जो कि देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और ये भगवान विष्णु और देवी सरस्वती को अर्पित की जाती है। लौकी एक हल्की और पचने में आसान सब्जी है, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा लौकी शरीर को अलग ही पोषण देती है, ठंडक प्रदान करती है, जबकि चने की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है, जिससे ये स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाती है। नंबर 4, केसर और हल्दी वाले मीठे चावल। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। इसे देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित करने से विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा केसर और हल्दी दोनों ही शक्तिशाली औषधीय तत्व हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसे घी, चीनी, केसर, इलायची और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है। साथ ही भगवान कामदेव को भी ये भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। ये उनका प्रिय भोग माना जाता है, क्योंकि ये प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस भोग को माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। नंबर 5, बूंदी के लड्डू। दोस्तों, बूंदी के लड्डू भगवान विष्णु, देवी सरस्वती और कामदेव जी को अत्यंत प्रिय हैं।
पीले रंग के ये लड्डू बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं और भोग में अर्पित किए जाते हैं। इसे बेसन, चीनी की चाशनी और घी से बनाया जाता है। भगवान विष्णु को मीठे व्यंजन विशेष रूप से पसंद है और बूंदी के लड्डू उनमें से एक हैं। माता सरस्वती को ये प्रसाद अर्पित करने से विद्यार्थी और कलाकारों को ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान कामदेव को भी ये लड्डू चढ़ाने से प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस भोग को ग्रहण करने से मन में नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में प्रेम, समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए कार्य भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती की कृपा से जल्द ही पूर्ण होने लग जाते हैं। नंबर 6, मालपुआ। दोस्तों, मालपुआ एक स्वादिष्ट व्यंजन है जो कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इसे प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मालपुआ भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और इसे प्रसाद के रूप में अर्पित करने से धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता सरस्वती को भी यह पसंद है। उन्हें ये भोग चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके साथ ही भगवान कामदेव को ये भोग चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है, प्रेम बना रहता है और रिश्तों में मिठास आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मालपुए का भोग लगाने से मन शांत रहता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, खीर। खीर बसंत पंचमी के दिन का एक प्रमुख भोग है। इसे सरस्वती माता, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित किया जाता है। ये दूध, चावल, चीनी, केसर और इलायची से मिलकर बनाया जाता है। ये माता सरस्वती को दूध और चावल से बनी मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को भी ये भोग अत्यंत प्रिय है और इसे भगवान विष्णु और माता सरस्वती को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान कामदेव को खीर चढ़ाने से प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन केसर मिश्रित खीर अवश्य ही भोग में लगाना चाहिए। इससे बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। भोग लगाने के बाद इस खीर का प्रसाद रूप में सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये भोग न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे खाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। नंबर 8, चने की दाल और गुड़। बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव जी को प्रिय है। इसके अलावा गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माता सरस्वती को ये भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और विद्यार्थी विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को ये भोग लगाने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान कामदेव को ये भोग अर्पित करने से प्रेम संबंधों में मिठास आती है, मजबूती आती है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीजें जिनका भोग बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए और इनका ही प्रसाद के रूप में सेवन भी करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैगन। बैगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना जाता है और इसे व्रत और त्योहारों में वर्जित किया गया है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस दिन बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख भी मिलता है कि बैंगन का सेवन करने से पुण्य फल कम हो जाते हैं। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बैंगन का काम इस प्रवृत्ति को बढ़ाना होता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना गया है। नंबर 2, मशरूम। मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना गया है, क्योंकि ये सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस दिन मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मशरूम को अनुकूल भोजन नहीं माना जाता, क्योंकि ये पवित्रता के मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके अलावा व्रत और पर्वों के दौरान मशरूम का सेवन वर्जित है, क्योंकि ये शाकाहारी भोजन की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आता।
ऐसे में वसंत पंचमी के दिन मशरूम का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, कटहल। जी हाँ दोस्तों, कटहल को मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट मांस की तरह ही होती है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने का नियम होता है और कटहल को इस दिन आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कटहल लेने से या कटहल खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि वसंत पंचमी पर कटहल खाने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ये सात्विक आहार का हिस्सा नहीं माने जाते, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से मानी जाती है, इसलिए भी इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश भी हो सकता है। ऐसे में माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को आपको शुद्ध और सात्विक भोजन और उनका प्रिय भोजन ही अर्पित करना चाहिए। इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और मानसिक अशांति भी आपके जीवन में बनी रह सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।